मैडम कमिश्नर ऐसा सुनते सुनते एक दिन मैडम ने मैडम कमिश्नर के नाम से किताब लिख दी और उस किताब में राज खोल दिया महाराष्ट्र के दिग्गज पॉलिटिशियन अजीत पवार का। 2014 में रानी मुखर्जी की पिक्चर आई थी मर्दानी। बाद में इस पिक्चर का सीक्वल भी बना। रानी मुखर्जी ने सुपर कॉप का किरदार निभाया था। मुंबई क्राइम ब्रांच की पुलिस ऑफिसर का रोल किया था रानी मुखर्जी ने। मर्दानी और रानी मुखर्जी का जिक्र इसलिए क्योंकि उन्होंने जिस महिला पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया था वो थी फॉर्मर आईपीएस मीरा वोरवनकर, बैच 1981, कैडर महाराष्ट्र। मीरा कई पदों पर रही जिसमें से एक पोस्टिंग क्राइम ब्रांच में भी थी और पहली बार किसी महिला को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच का हेड बनाया गया था। मीरा चड्ढा 2017 में रिटायर हो गई। करियर में अक्सर उन्हें पुकारा गया मैडम कमिश्नर और इसी मैडम कमिश्नर टाइटल से उन्होंने किताब लिखी है जिसको लेकर सनसनी मची है। 36 साल की पुलिस सर्विस की एक्सपीरियंस के कई किस्से कहानियों वाली किताब में मीरा ने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के दादा अजीत पवार पर सनसनीखेज खुलासा किया है। आरोप करप्शन का है लेकिन नाम नहीं लिया है। मीरा ने अपनी किताब में उस दौर की घटना का जिक्र किया जब उन्होंने पुणे की पुलिस कमिश्नर का चार्ज संभाला था, मतलब 2010 के आसपास की बात है। तब महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी। पृथ्वीराज चव्हाण सीएम और अजीत पवार मंत्री होने के नाते पुणे के गार्डियन मंत्री हुआ करते थे। मीरा की किताब में अजीत पवार का नहीं पुणे के दादा मंत्री का जिक्र है और इसीलिए घटना का संबंध अजीत पवार से जोड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र में अजीत पवार को अजीत दादा के नाम से पुकारा जाता है। इंडियन एक्सप्रेस से मीरा ने कंफर्म किया कि दादा का मतलब अजीत पवार जो उस वक्त पुणे के गार्डियन मंत्री थे। मीरा की किताब में यह आरोप है कि दादा मंत्री ने पुणे के येरवड़ा में पुलिस स्टेशन की 3 एकड़ जमीन नीलाम करवाकर किसी बिल्डर को दिलवा दी थी। तब अजीत पवार बहुत पावरफुल थे और ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। कोई भी अफसर और मीडिया दादा को ना कहने की हिम्मत नहीं करता था। मीरा ने दावा किया कि जब मंत्री ने जमीन सौंपने के लिए उन्हें बुलाया तो उन्होंने तो इनकार कर दिया, लेकिन मंत्री जी ने आपा खो दिया और पुलिस स्टेशन की जमीन का नक्शा मेज पर फेंक दिया। जिस जमीन को इधर उधर करने का आरोप लग रहा है उस पर पुलिस वालों के लिए हाउसिंग कॉलोनी बनने की बात थी और मीरा के मुताबिक उन्होंने भी इसी ग्राउंड पर जमीन की नीलामी का विरोध किया था। हालांकि लंबी लड़ाई के बाद वो जमीन पुलिस डिपार्टमेंट को वापस मिल गई थी। तो मुझे ये कहा गया कि ये सारा नीलाम का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अब आप ये जगह प्राइवेट बिल्डर को दे दीजिए। तो मुझे पुणे पुलिस की जगह एक प्राइवेट बिल्डर को देना उचित नहीं लगा। मुझे लगा कि ये जो नीलाम का प्रोसेस है वो भी ठीक नहीं है। तो मैंने वो जगह जो थी वो 3 एकड़ के आसपास की थी और वो पुणे के बहुत मध्य विभाग में आ चुकी थी, तो मैंने वो जगह देने से इनकार किया। मीरा की किताब में लगाए गए आरोपों पर अजीत पवार ने कहा, इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि मैं कभी किसी जमीन की नीलामी में शामिल नहीं था। जिला संरक्षक के पास यानी गार्डियन मंत्री के पास जमीन नीलामी का अधिकार नहीं होता। ऐसे मुद्दे राजस्व विभाग देखता है जिस पर आखिरी फैसला स्टेट कैबिनेट का होता है। आप अधिकारियों से जांच करवा लीजिए। मैं ऐसे मामलों में हमेशा सरकार का पक्ष लेता हूं। अजीत पवार शरद पवार के भतीजे हैं और जुलाई से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। अजीत पवार पर घोटाले के कई आरोप लगे। जब खिलाफ थे तब बीजेपी के नेता अजीत पवार चक्की पीसिंग जैसे बयान दिया करते थे, लेकिन चक्की पीसिंग वाली बात पुरानी हो चुकी है क्योंकि अब अजीत पवार फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी हैं। उन्होंने चाचा शरद पवार की बनाई एनसीपी तोड़कर बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया, सरकार चला रहे हैं और अब वो डिप्टी सीएम हैं महाराष्ट्र के। मीरा वोरवनकर पंजाब की रहने वाली हैं। उनके पति भी आईएएस ऑफिसर रहे। मुंबई में 26/11 का जो आतंकवादी हमला हुआ उसकी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर मीरा रही। मुंबई हमले में आतंकी अजमल कसाब को 2012 में जब पुणे के येरवड़ा जेल में फांसी दी गई तब मीरा उस समय जेल की हेड थीं और फांसी के समय मौजूद थीं। फिर 2015 में 1993 के मुंबई हमले के आतंकी याकूब मेनन की फांसी के वक्त भी मीरा ही थीं। मुंबई पुलिस आयुक्त का मेरे 2 साल खत्म होने को आए तो मेरे को हमारे मुख्यमंत्री ऑफिस से फोन आया कि आपको कहाँ पोस्टिंग दी जाए। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि पुणे में सीआईडी का हेडक्वार्टर है
वहां पे एडिशनल डीजी की पोस्ट वेकेंट है, आप मुझे वो दे सकते हैं। तो मुझे सीएम साहब ने कहा कि आपका नाम उन लोगों को मंजूर नहीं है, वो कौन लोग हैं ये उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, और हमें कोलिशन धर्म मानना पड़ता है। तो जब मुझे एडिशनल डीजी सीआईडी का पोस्ट नहीं दिया गया, तो फिर सीएम ऑफिस से फोन आया कि यहाँ कारागृह विभाग के प्रमुख की जगह खाली हो रही है, आप लेंगे क्या उससे? कि मुझे तब स्वप्न भी नहीं था कि इस पोजीशन पे मुझे फांसी देनी पड़ेगी और एक महिला अधिकारी को फांसी के लिए उपस्थित रहना पड़ेगा। अब 13 साल पुरानी घटना के जिक्र से विरोधियों को जरूर मौका मिला है अजीत पवार पर हमला बोलने का, लेकिन इससे अजीत पवार का कुछ बिगड़ेगा ऐसा लगता तो नहीं है। अजीत पवार बीजेपी के लिए असेट हैं, जिनको बीजेपी छेड़ने का चांस बिल्कुल नहीं लेना चाहेगी। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना से बगावत करने वाले 16 विधायकों की विधानसभा सदस्यता पर खतरे की तलवार लटकी हुई है। शिंदे साहब आज सीएम हैं, लेकिन कल रहेंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर कल को दिन कोई ऊंच नीच हुई, अजीत पवार और उनके साथ गए एनसीपी के विधायक ही बीजेपी को सत्ता में बनाए रख सकते हैं, और बीजेपी के दिखाए गए ख्वाब से ही अजीत पवार तो बीजेपी में आए हैं।